बोधि माँ की देशना को देखा जाए तो अब आपने उसका नाम चेंज करके एनलाइटेन वर्ड्स कर दिया है। तो ये एनलाइटेन वर्ड्स का सिलसिला शुरू कब हुआ है? क्योंकि कई अनंत पथ के मित्र बहुत बाद में जुड़े हैं, तो वो शुरू से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, वो बहुत सीधे-सीधे अपनी बात कहने से थोड़ा संकोच रखती थीं, बचती थीं, तो इसीलिए प्रारंभ में मैंने उनको एनलाइटेंड पोएट्री नाम दिया। संकेत के लिए वो भी काफ़ी था कि पोएट्री नहीं है, एनलाइटेंड पोएट्री है, जागृत काव्य है। फिर अब उनके शरीर में न रहने के बाद मैंने पोएट्री शब्द हटा दिया, एनलाइटेंड वर्ड्स रखा, क्योंकि पोएट्री से लोगों को लगता है जैसे कोई कविता लिखी बनाई जा रही है, कोई चीज़ जोड़ी घटाई जा रही है, कोई तुकबंदी बिठाई जा रही है। कविताएँ तो ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, कविताएँ घटती भी हैं, तमाम ऐसे महान कवि हैं जिन पे घटती हैं, तो वो भी उनके किसी अलग ऊँचाई पर शब्द चले जाते हैं। कृष्णा जी के शब्द उनसे सहजता में बह रहे थे। सहजता में बह रहे थे और एकाकी चुपचाप। तो जब मैंने उनसे पूछा प्रारंभ में जब मिली, मुझे लगा कुछ लिखती हैं शायद, तो मैंने पूछा कुछ लिखती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा दिखाइए। तो उन्होंने अपनी डायरी दिखाई। मैं देखकर हतप्रभ रहा कि इतनी गहरी बातें और इनको भी छुपा कर रखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा आप बहने दीजिए और जो भी आपके भीतर से आता है वो आप मुझको भेज दीजिए। आप उसको संग्रहित करने का भी तनाव मत लीजिए। आप उसमें संकोच भी मत रखिए संग्रहित करने का। तो उनके एनलाइटेंड वर्ड्स मेरे पास आते रहे, वो भेजती रहीं और मेरे लैपटॉप में सब कलेक्ट होते रहे। तो बहुत बहुत वर्सेज उनके बहुत सारे शब्द मैं अनेकों पर बोल ही चुका हूँ और अनेकों चीज़ें अभी आगे बोली जाएँगी अभी और फिर हम लौट कर बोलेंगे। बुद्धों के शब्दों को तो एक बार बोल के ख़त्म नहीं किया जाता है। उनमें तो इतनी परतें होती हैं कि फिर बोला जाता है, फिर बोला जाता है।